राहुल और करीना पिछले 3 साल से एक दूसरे के प्रेम में थे। दोनों के बीच प्रेम इतना बढ़ चुका था कि दोनों ने मन ही मन एक दूसरे को अपना जीवन साथी मान लिया था। एक बार राहुल को काम के सिलसिले में बाहर जाना हुआ। राहुल काम में इतना व्यस्त हो गया कि करीना से वह ज्यादा बात भी नहीं कर पाता था। एक दिन रात को करीना का कॉल आया। राहुल अभी अभी काम खत्म करके बैठा था। राहुल ने कॉल उठाया और कहा, करीना कैसी हो तुम? मुझे माफ करना, मैं काम में इतना व्यस्त था कि तुमसे ज्यादा बात ही नहीं कर पाया। मैं तुम्हें रोज बहुत याद करता हूँ। राहुल, मैं भी तुम्हें बहुत याद करती हूँ। मैं तुमसे थोड़ी गुस्सा भी हूँ। यार, मैंने कल कितने कॉल मैसेज किए, लेकिन तुमने कोई रिप्लाई ही नहीं किया। मुझे बहुत गुस्सा हूं मैं तुमसे, करीना ने उत्तर दिया। यार सॉरी, माफ कर दे यार। अब मान भी जाओ, ऐसा क्यों कर रही हो? राहुल ने कहा। नहीं राहुल, मैं आसानी से नहीं मानने वाली। यहां आके मनाओ मुझे। यह कहकर करीना ने कॉल काट दिया। दूसरे दिन सुबह राहुल ने करीना की मनपसंद चॉकलेट खरीदी और एक सॉरी कार्ड लिया। ये लेकर वो करीना के घर पहुंचा। करीना की मम्मी को दोनों के बारे में सब पता था। राहुल ने करीना के घर के दरवाजे पर दस्तक दी। करीना की मम्मी ने दरवाजा खोला और राहुल को कहा, आओ राहुल बेटा, कैसे हो? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? मैं ठीक हूं आंटी, करीना से मिलने आया हूं, राहुल ने उत्तर दिया। करीना तो ऊपर सो रही हैं। कब से आवाज दे रही हूं उसको, लेकिन उठने का नाम ही नहीं ले रही है। जाओ अब तुम ही उसको जगाओ, करीना की मम्मी ने कहा। फिर राहुल करीना के कमरे के पास गया और डोर बेल बजाई। करीना ने कहा, क्या हुआ मम्मी? सोने दो ना थोड़ी देर और। क्या कब से आवाज कर रहे हो? राहुल ने फिर से डोर बेल बजाई। करीना ने गुस्सा होकर दरवाजा खोला और राहुल को देखकर कहा, अरे तुम जाओ यहां से, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। फिर राहुल ने उसको मनाते हुए कहा, सॉरी करीना, गलती हो गई मुझसे, मुझे माफ कर दो प्लीज। आइंदा मैं कभी तुम्हारे कॉल्स मैसेज को अनदेखा नहीं करूंगा। तुम्हारे सारे कॉल्स का जवाब दूंगा। अब तो मान जाओ यार। देखो, मैं तुम्हारी मनपसंद चॉकलेट लाया हूं और ये सॉरी कार्ड। इस बार मान गई हूं, लेकिन अगली बार ध्यान रखना, कितना भी मनाओगे नहीं मानूंगी मैं, करीना ने कहा। फिर दोनों एक दूसरे से गले मिले और कुछ प्यार भरे पल बिताए। बहुत सारी बातें करने के बाद दोनों ने कुछ पलों के लिए एक दूसरे से विदा ली। अगले दिन राहुल का जन्मदिन था। करीना ने जय के लिए तोहफे में एक शर्ट खरीदा और उसकी मनपसंद चॉकलेट केक का भी ऑर्डर दे दिया था। जय को सबसे पहले शुभकामना देने के लिए उसने सोचा कि वह अपने घर से रात के 11 बजे निकलेगी और 12 बजे उसको पहली बधाई देगी। योजना के मुताबिक करीना ने ठीक 11 बजे राहुल के घर के बाहर दरवाजे पर दस्तक दी। आवाज सुनकर घर के नौकर ने दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते हैं करीना ने पूछा, नमस्ते अंकल। राहुल कहाँ पर है? सो गया क्या? बेटा अब तुम्हें क्या बताऊं? राहुल अभी अस्पताल में भर्ती हैं। वो आज रात को ठीक 10 बजे मां के लिए दवाई लेने जा रहे थे। तभी एक ट्रक सामने से आ रही थी। उसके टक्कर मारने से कार पलट गई और ट्रक भी नीचे खड्डे में गिर गई। कुछ लोगों का कहना था कि ट्रक का ड्राइवर शराब पीकर ट्रक चला रहा था, क्योंकि उस ट्रक से शराब की कुछ बोलतें मिली थी। यह बात सुनकर करीना के हाथों से तोहफा और केक जमीन पर गिर गया और करीना के चेहरे पर भारी शोक के बादल छा गए, मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। फिर करीना ने अस्पताल का पता पूछा, तुरंत अस्पताल के लिए निकल पड़ी। कुछ समय में वह अस्पताल पहुंच गई।
पूछताछ की जगह से उसने राहुल का कमरा नंबर पूछा और तुरंत कमरे के पास गई। उसने कमरे के अंदर प्रवेश किया और देखा कि राहुल के मम्मी पापा रो रहे थे। करीना राहुल के पास गई और उसकी आंखों से भी अश्रु की धारा बहने लगी। राहुल ने धीमी आवाज में कहा, करीना, अपना ध्यान रखना और तुम्हारी इस प्यारी सी आंखों में कभी भी आंसू मत आने देना। अगर तुम मेरी यह बात मानोगी तो मैं समझूंगा कि तुमने मुझे इस जन्मदिन का सबसे कीमती तोहफा दिया है। अलविदा करीना, कहकर राहुल ने करीना का हाथ पकड़ा और अपनी अंतिम श्वास लेकर इस दुनिया से विदा ली। दोस्तों, हम जिसे प्रेम करते हैं वो हमेशा हमें खुश देखना चाहते हैं। कुछ लोग मैंने देखे हैं जो प्यार में सफलता न मिलने पर या सफलता मिलने के बाद अपने साथी को अगर किसी वजह से वह खो देते हैं तो खुद को संभाल नहीं पाते और खुदकुशी करके खुद ही अपने जीवन को समाप्त कर देते हैं। ऐसे लोगों को मुझे यह संदेश देना है कि जीवन में कभी भी खुदकुशी न करें। जीवन में अगर अपना मनपसंद साथी न मिले या कहीं खो दो तो भी अपने आप को संभालो, क्योंकि जिस व्यक्ति से आप सच्चा स्नेह करते हैं वो व्यक्ति कभी नहीं चाहेगा कि आपको कुछ हो। वो व्यक्ति चाहेगा कि आप अपना ध्यान रखें और अपने आप को खुश रखें, आंसू न बहाएं।